जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था 1977 के इलेक्शन में, उस समय के सबसे बड़े एक्टर देव आनंद ने जनता पार्टी ज्वाइन किया था और इंदिरा गांधी का खुल के विरोध किया था और कई कैंपेन भी इनके विरोध में किया था। जबकि राज बब्बर एक समय पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस यूनिट के हेड थे। अमिताभ बच्चन कांग्रेस में एमपी थे 1984 से 1986 में, और लोगों को उनकी असलियत पता चल जाती है। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। अमिताभ बच्चन ने भी 1986 को पॉलिटिक्स छोड़ दी, बोफोर्स स्कैम के समय। बॉलीवुड के पहले कपल जो पॉलिटिक्स ज्वाइन किए थे वो थे सुनील दत्त और नरगिस दत्त। सुनील दत्त को आज भी लोग उनके किए हुए काम के लिए जानते हैं। इनकी एंट्री पॉलिटिक्स में डायरेक्ट नहीं हुई थी, ये लोग सोशल वर्क करते थे। बॉलीवुड में तो कुछ स्टार ही पॉलिटिक्स में जाते हैं, लेकिन साउथ इंडस्ट्री के मैक्सिमम एक्टर का पॉलिटिक्स से नाता है, और वहाँ तो एक्टर लोग मिलकर सरकार भी बना लेते हैं। विनोद खन्ना ने एक बार कहा था, जब उन्होंने 1997 में बीजेपी ज्वाइन किया था, उन्हें बोला गया था पंजाब के गुरदासपुर से इलेक्शन लड़ने के लिए। उन्हें पता नहीं था कि गुरदासपुर कहाँ है। ये लोग पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हैं और क्या इन्हें आना चाहिए? एक्टिंग इन लोगों को काइंड और सेंसिटिव बना देता है। जैसे आमिर खान ने सत्यमेव जयते किया, उससे समाज में बहुत परिवर्तन हुआ। कभी भी किसी एक्टर के ऊपर ईडी और इनकम टैक्स का रेट पड़ जाता है। थलापति विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिजागा बेतरी काजागम का अनाउंस किया है और अपना डेब्यू 2026 में करने की बोली है, और उनके डेब्यू से तमिल लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है। लोगों को लगता है उनके आने से बहुत कुछ चेंज होगा और तमिलनाडु को बदल देंगे। कमल हसन जो सुपरस्टार हैं, उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टी 2018 में बनाई है, मक्कल निधि मय्यम MNM। एक्टर चिरंजीवी ने भी अपने पार्टी लॉन्च किया, प्रजा राज्यम आंध्र प्रदेश में 2008 में। लेकिन गुड एक्टर बट बैड पॉलिटिशियन। हाय गाइस, आई एम मोहम्मद दानिश। आज हम जानेंगे कि क्यों एक्टर और इन्फ्लुएंसर को बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट देती है, और क्या इनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी अच्छे और भरोसेमंद आदमी खोजने में नाकामयाब है, इसलिए उनको टिकट देती है जो अमीर होते हैं और जो अपने एरिया में इन्फ्लुएंस रखते हैं या दबदबा रखते हैं, क्योंकि ये पॉपुलर हैं और फिल्मों में हीरो का रोल निभाते हैं। और हमारे इंडिया में लोग फिल्मों के हीरो को रियल लाइफ हीरो मानते हैं और विलन को रियल लाइफ विलन। लोग ये जानते हैं कि ये फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं, फिर भी लोग इनको ख़राब इंसान मानते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ये वैसे नहीं होते, या कुछ होते भी हैं। कुछ एक्टर तो रियल लाइफ में भी एक्टिंग कर रहे हैं, किसी अच्छे रोल को पकड़ कर एक्टिंग कर रहे हैं। आप सबने रामायण तो देखी ही है, उसमें राम जी का किरदार अरुण गोविल जी ने निभाया है। आपको पता है वो कैंपेन राम जी के कॉस्ट्यूम में करते हैं। वो खुद को नहीं दिखा रहे वो कैसे इंसान है जिसको देखकर लोग वोट करेंगे, वो राम जी को दिखाकर वोट मांग रहे हैं। लोग जिसको वोट देते हैं उसका कैरेक्टर और उसका वर्किंग एबिलिटी देखकर वोट देना चाहते हैं। राम जी को तो पूरी दुनिया जानती है, और ये कांग्रेस के लिए इलाहाबाद में किया था अरुण गोविल जी ने, लेकिन वो वोटर को मनाने में नाकामयाब रहे थे। सुनील शास्त्री के लिए और VP सिंह जीत गए थे बीजेपी के। एक्टर तो पहले भी इलेक्शन लड़ते जीतते और हारते थे, आज से एक्टर लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे। शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त, विनोद खन्ना और स्मृति ईरानी, ये सब तो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। किरण खेर और परेश रावल ने बीजेपी ज्वाइन किया लोकसभा जाने के लिए, जबकि राज बब्बर एक समय पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस यूनिट के हेड थे। अमिताभ बच्चन कांग्रेस में MP थे 1984 से 1986 में, और भी एक्टर थे जो पॉलिटिक्स में थे, लेकिन कोई भी बेतुकाना बयान नहीं देता था और लोगों को गुमराह नहीं करता था। 2014 के बाद से कई एक्टर खुलकर बयानबाजी करते हैं। कुछ नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हैं और कुछ विरोध। उनको पता है बहुत सारे लोग उनको बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं, फिर भी वो बेतुकाना बात करते हैं। जैसे कंगना रनौत ने बोला था 2014 में देश आज़ाद हुआ है, इसी तरह का स्टेटमेंट और भी कई एक्टर ने दिया है। आप ही सोचिए, जिनको ये पता नहीं है कि देश कब आज़ाद हुआ है, या वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि देश 1947 में आज़ाद हुआ था, फिर भी लोग इनको अपना हीरो मानते हैं और इनको इलेक्शन जिताते हैं। Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। फिर भी वो ज़्यादा समय तक किसी कैरेक्टर को निभा नहीं पाते और लोगों को उनकी असलियत पता चल जाती है। जैसे धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल बहुत ज़्यादा वोट से जीते थे, लेकिन दोबारा ऐसा करने में वो नाकामयाब रहे थे। अमिताभ बच्चन ने भी 1986 को पॉलिटिक्स छोड़ दी, बोफोर्स स्कैम के समय। जिनको नहीं पता है बोफोर्स स्कैम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यह स्कैम हुआ था तोप को लेके, जिसमें यह इल्ज़ाम लगा था कि राजीव गांधी ने खराब तोप खरीद लिया था। कुछ एक्टर तो पॉलिटिक्स में भी अपना लोहा मनवाया है। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था 1977 के इलेक्शन में, उस समय के सबसे बड़े एक्टर देव आनंद ने जनता पार्टी ज्वाइन किया था और इंदिरा गांधी का खुल के विरोध किया था और कई कैंपेन भी इनके विरोध में किया था। जब वहाँ इनको अच्छा नहीं लगा,
तब वो अपनी खुद की पार्टी नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी। ऐसा ही शत्रुघ्न सिन्हा ने अपोजिशन ज्वाइन किए थे बीजेपी में 1991 में, 15 साल पहले। उन्होंने मास मूवमेंट किया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, जो जयप्रकाश नारायण ने लॉन्च किया था। और आपको बता दूं, बॉलीवुड के पहले कपल जो पॉलिटिक्स ज्वाइन किए थे वो थे सुनील दत्त और नरगिस दत्त। सुनील दत्त को आज भी लोग उनके किए हुए काम के लिए जानते हैं, जैसे उन्होंने पीस, कम्युनल हार्मनी, कैंसर और HIV एड्स पेशेंट के इलाज के लिए कैंपेन किए थे। वो यूनियन मिनिस्टर थे स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर के। इनके जैसा इज्जत और शोहरत आज तक कोई स्टार ने नहीं कमाया है अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में। बाबरी मस्जिद ढहा दी गई तो PV नरसिम्हा राव के खिलाफ ही खड़े होकर संसद सदस्यता छोड़ दी। बेटा संजय दत्त जेल में था तो रिहाई के लिए शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के घर मदद के लिए पहुंच गए। जो दिल में वो जुबां पर और दर्द समेटे मानवता की रोशनी बिखेरते सुनील दत्त। और मानवता की रोशनी बिखेरने ही 1988 में सुनील दत्त एटम बम से बर्बाद हुए जापान के शहर हिरोशिमा नागासाकी पहुंचे थे। नागासाकी से हिरोशिमा तक पदयात्रा की थी। दुनिया को संदेश दिया था, परमाणु हथियार दुनिया को खत्म कर देंगे, मानवता ही बचाएगी, उसे अपना लीजिए। सुनील दत्त सियासत से पैदा हुए घाव पर मलहम लगाने के लिए मुंबई से अमृतसर तक के लिए पदयात्रा शुरू करते हैं। 2000 किलोमीटर पैदल चलकर गोल्डन टेम्पल पहुंचते हैं, माथा टेकते हैं। तो जिंदगी को गीत में पिरोया नहीं जा सकता, पर जिंदगी का गीत तो जीते जी गाया जा सकता है। तो सांसद सुनील दत्त मुंबई की झोपड़पट्टियों के खिलाफ होने वाले अन्याय के खिलाफ, अपने ही सरकार के खिलाफ सड़क पर निकले आते हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहती है तो PV नरसिम्हा राव यानी कांग्रेस की ही सत्ता, खुद भी कांग्रेस के ही सांसद, पर लोकसभा सदस्यता छोड़ देते हैं। हार नहीं मानते, सियासी जमीन पर नंगे पांव भी चलते हैं। इनकी एंट्री पॉलिटिक्स में डायरेक्ट नहीं हुई थी। ये लोग सोशल वर्क करते थे। इन्होंने शो ऑर्गेनाइज किया था बॉर्डर पे सोल्जर के लिए 1962, 1965 और 1971 के जंग में, जब चाइनीज बॉर्डर पे हमला कर रहे थे। ये लोग स्कूल चलाते थे फिजिकली चैलेंज बच्चे के लिए। इसी तरह का सामाजिक कार्य इनको पॉलिटिक्स में ले आया और सबसे अच्छा पॉलिटिकल स्टार बना दिया। बॉलीवुड में तो कुछ स्टार ही पॉलिटिक्स में जाते हैं, लेकिन साउथ इंडस्ट्री के मैक्सिमम एक्टर का पॉलिटिक्स से नाता है, और वहाँ तो एक्टर लोग मिलकर सरकार भी बना लेते हैं। एक्टर का पॉलिटिक्स में आना एक ड्रामेटिक चीज़ है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। विनोद खन्ना ने एक बार कहा था, जब उन्होंने 1997 में बीजेपी ज्वाइन किया था, उन्हें बोला गया था पंजाब के गुरदासपुर से इलेक्शन लड़ने के लिए। उन्हें पता नहीं था कि गुरदासपुर कहाँ है, लेकिन उन्होंने बोला कि उनके दिल और आत्मा में संविधान बसा हुआ है। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने विनोद खन्ना को यूनियन मिनिस्टर बनाया था कल्चर एंड टूरिज्म का। इसी तरह साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिजागा वेत्री कजागम का अनाउंस किया है और अपना डेब्यू 2026 में करने की बोली है। और उनके डेब्यू से तमिल लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है। लोगों को लगता है उनके आने से बहुत कुछ चेंज होगा और तमिलनाडु को बदल देंगे, जैसे वो अपनी फिल्म में हीरोइक रोल निभाते हैं और सब कुछ बदल देते हैं या ठीक कर देते हैं। कमल हसन जो सुपरस्टार हैं, उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टी 2018 में बनाई है, मक्कल निधि मय्यम MNM। उनकी पार्टी बहुत चीज़ों पे ध्यान देती है, लेकिन ज़्यादा फोकस एंटी करप्शन और डेवलपमेंट पे है। एक्टर चिरंजीवी ने भी अपने पार्टी लॉन्च किया प्रजा राज्यम आंध्र प्रदेश में 2008 में, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिला दिया और स्टेट के टूरिज्म मिनिस्टर बन गए। सबसे इन्फ्लुएंसर एक्टर हैं तेलुगु सिनेमा के। लोग उनको उनके फिल्म और उनके सोशल वर्क से जानते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये लोग पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हैं और क्या इन्हें आना चाहिए। इनके आने का कारण ये है कि एक नेता एंजॉय करता है पावर और पॉपुलैरिटीज को। एक्टर के पास तो पॉपुलैरिटी है लेकिन पावर नहीं है। पावर के लिए वो पॉलिटिक्स में आता है। कभी भी किसी एक्टर के ऊपर ED और इनकम टैक्स का रेट पड़ जाता है, लेकिन पॉलिटिशियन के ऊपर उतना जल्दी और आसानी से कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। ये भी एक रीज़न है। उनको बहुत प्रोटेक्शन भी मिलता है पुलिस से और उनको बाउंसर रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको एयरपोर्ट में खास सुविधा मिलती है। आखिरकार बॉलीवुड में रिटायरमेंट है, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई रिटायरमेंट नहीं। आम आदमी के मुकाबले में एक्टर का पॉलिटिक्स में आना ज़्यादा बेहतर है। इन लोगों को सोशल प्रॉब्लम पता है और फील होता है। एक्टिंग इन लोगों को काइंड और सेंसिटिव बना देता है। इन लोगों को एक्टिंग गरीब, मजदूर, कमज़ोर, मिडिल क्लास, सोशल एक्टिविस्ट और कई का करना पड़ता है। उन सब में से ये लोग सारे लोगों की ज़िंदगी जी लेते हैं और उन सब का प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों जान लेते हैं। जैसे भोजपुरी एक्टर पवन कुमार ने बोला कि हम गरीब लड़कियों का शादी कराएंगे अपने पैसे से। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस समाज का, लेकिन आज के समय में ये सिर्फ एक टूल बन गया है जिसमें रहकर लाइमलाइट में रहा जा सकता है और अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखी जा सकती है। यह एक ड्यूटी है पॉलिटिशियन का कि वो पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करे और सवाल करे, लेकिन हमने देखा है और जानते हैं कि ये लोग कितना सेशन अटेंड करते हैं। एक्टर को सोशल अवेयरनेस फैलाना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस समाज को बदलने की। वो जानते हैं उनका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जैसे आमिर खान ने सत्यमेव जयते किया,
उससे समाज में बहुत परिवर्तन हुआ। इसी तरह का और भी शो आना चाहिए। साउथ में एक्टर लोग पॉलिटिक्स को साइड बिजनेस की तरह नहीं लेते, वो इसमें अच्छा करियर बना लेते हैं। कई तो अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, जैसे MGR, जयललिता, करुणिधि, NTR। रिसेंटली साउथ के कई सारे सुपरस्टार पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। देखते हैं कि वो क्या कमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही होता है, विदेश में भी होता है। शेरवेंडिगर कैलिफोर्निया के गवर्नर बने, रोनाल्ड रेगन 2 बार प्रेसिडेंट बने, ऐसे ही कई सारे हैं। आप सोच रहे होंगे ये लोग इलेक्शन जीत कैसे जाते हैं। लोग अनजान से ज्यादा अपने जानने वाले को वोट करते हैं, जिसको वो टीवी पे, मोबाइल पे देखते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये सभी का अधिकार है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। एक और कारण है कि एक्टर का पॉलिटिक्स में आना अच्छा है, क्योंकि उनका करप्शन करने का चांस बहुत कम होता है और उनको पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करना आसान है, क्योंकि वो स्टेज शो करके और अपना टैलेंट दिखाकर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि ज्यादातर एक्टर पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते और बड़ी बड़ी पार्टी उनको पपेट की तरह यूज करती है। जिस पार्टी में ज़्यादा एक्टर और एक्ट्रेसेस जाते हैं, लोगों का विश्वास उस पार्टी में बढ़ जाता है और लोगों को लगता है एक्टर और एक्ट्रेसेस अपने लिए गलत पार्टी नहीं चुनेंगे, और इसलिए एक्टर और एक्ट्रेसेस को सोच समझकर पॉलिटिकल पार्टी चुननी चाहिए, क्योंकि उनको देखकर मैक्सिमम लोग अपना सोच बदलते हैं और उस पार्टी को पसंद करने लगते हैं। थैंक यू।